हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पहले सिलेक्ट करिएगा, फिर नंबर वर्ड, फिर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, फिर कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद डायरेक्शन करना है, फिर इनइक्वलिटी करना है, ब्लड रिलेशन करना है, फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट का बॉक्स वाला करना है। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का वर्ड पावर जो आता है, सर्वाइव मतलब क्या होता है, तो सर्वाइव मतलब होता है बचाना, सेव करना, सुरक्षित करना। एम्पावर मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत, किसी चीज़ में शक्ति देना, एम्पावर करना। डिटोरिएट इसका मतलब होता है नष्ट करना, वेटिगेट करना। अप्रहेंसिव इसका मतलब होता है फियर ऑफ, डर, किसी चीज़ से डर लगना, उसे अप्रहेंसिव कहा जाता है। एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए है वर्ड पावर जो बीट होते हैं। सस्टेन का मतलब होता है टिकाऊ जो टिके, सहनशील हो, उसे सस्टेनेबल कहते हैं। टूटने से बच जाए, सस्टेन। यह वर्ड पावर सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर बैंक एग्ज़ाम के लिए। मिलो मतलब होता है अच्छा, शांत, इसे काम कह सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं। वेवरिंग मतलब हिलना डुलना, अनस्टेबल हो जो उसे वेवरिंग कहते हैं। इस तरह से जैसे फव्वारा हिलता डुलता है, वहाँ पर आप वेवरिंग का यूज कर सकते हैं। टीनेशियस मतलब होता है जिद्दी, परसिस्टेंस, अनस्टेबल जो कि एकदम अपनी बात पर अड़िग हो, उसे परसिस्टेंस कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। एक कोटेशन मोटिवेशन, अपने मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। एसबीआई क्लर्क। ग्लोरियस मतलब होता है भव्य, शानदार, देखने में बहुत सुंदर हो, उसे ग्लोरियस कहते हैं। ओमनियस इसका मतलब होता है डरावना, अशुभ संकेत देने वाला होता है। ओमनियस मतलब कि इस तरह से याद करिए जैसे कि आपका नंबर माइनस में जाएगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही ख़राब होगा, अशुभ संकेत देगा। आपका नंबर जब मॉक में माइनस में जाएगा तो आपको संकेत होगा। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना, किसी को सम्मान देना, ट्रिब्यूट कहा जाता है। गीडी मतलब होता है ओवर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी होना। हर्ष मतलब होता है जल्दबाजी करना। हमड्रम मतलब होता है डल होना, नीरस होना, बोरिंग होना को कहा जाता है। इसी तरह से लिंगर मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, उसे लिंगर कहते हैं। ब्लेयर मतलब आग का गोला होता है, आग का गोला को ब्लेयर कहते हैं। जोल्ट JOLT जोल्ट मतलब होता है किसी को धक्का देना या धक्का लग जाना। झटका जिसे जर्क कहा जाता है, उसे जर्क का सिनोनिम्स जोल्ट हो जाएगा। वेग मतलब होता है नॉट क्लियर, जो अस्पष्ट हो, अस्पष्ट न हो। बायस मतलब होता है पक्षपात करना। इंसाइट मतलब होता है नॉलेजमेंट। इरप्ट मतलब होता है फट गया, खराब हो गया, इरप्ट कहा जाता है। एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में स्कोर करने के लिए। स्वेल मतलब होता है किसी चीज़ का फूलना, उठना या बढ़ना कह सकते हैं। लुक्रेटिव मतलब होता है आकर्षक, लाभदायक, फायदेमंद, लुक्रेटिव कहते हैं। फोरफ्रंट इसका मतलब होता है सबसे आगे की ओर देखना, फोरफ्रंट होता है। डिटेरिएट इसका मतलब होता है घटना, कम करना या नष्ट हो जाना। एलिग्नेट के साथ हमेशा विद आता है, एक्सप्लोरेट के साथ हमेशा विद आता है। बॉग डाउन इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, बॉग डाउन कहा जाता है। फिजल्ड आउट मतलब होता है फेल होना, फियास्को होना। लेजिमेट इसका मतलब होता है गैर कानून, इलीगल। इंडोर्ज मतलब होता है समर्थन देना, हेल्प करना। विद ऑल इसका मतलब होता है साथ साथ,
साथ में साथ, मतलब किसी के साथ साथ, के अलावा। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, इसका मतलब है पूरा जोर लगा देना। रॉक द बोट, इसका मतलब है परेशानियां खड़ी करना, रॉक द बोट कहा जाता है, फ्रेज है। एसेंटुएट, इसका मतलब है उभारना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, एसेंचुएटेड कहा जाता है।